कल हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा था, ठीक है, और प्रेजेंट में चारों हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो सबका खाली स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर सिंगुलर था तो इसी के साथ एस या ईएस जोड़ दे रहे थे और ऑब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन अगर प्लूरल होता था तो सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। और इसके निगेटिव सेंटेंस डू नॉट और डज नॉट से बन रहे थे, ठीक है। आते हैं, ये तो सिंपल का हो गया। सिंपल के बाद हम लोग आते हैं कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कुछ नहीं हो रहा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हो रहा था और प्लस फिर V1 प्लस ING, ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है। में अगर नॉट लगाना होता, निगेटिव में नॉट लगाना होता था तो इज एम आर के बाद ही हम लोग नॉट लगा देते हैं यहाँ पे, सिंपल सा, ठीक है। आ गए थे जे प्रेजेंट परफेक्ट में। परफेक्ट में क्या होता था, बस हैज और हैव लग जाता था। और जब हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते थे तो हैज और हैव के साथ बीन विन का प्रयोग बीन, होता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, है। ठीक है। तो इतना होता था, इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट। पास्ट का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल, और सिंपल में सबसे सिंपल यही है, सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके सेंटेंस दे, चलिए सेंटेंस दे के सेंटेंस आपको। ये सिंपल का बताया है, सिंपल का अफर्मेटिव तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा डिड नॉट के साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला सेंटेंस। गलती क्या है, लर्न, यहाँ पे लर्न नहीं होगा, ईडी लगेगा। क्या रहेगी स्पेलिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसमें क्या गलती है। मैम विन हो गई है। क्या चीज, मैं अभी ठीक हो गई। मेक गलत है इसमें। क्या होगा यहाँ, मेक की जगह क्या होगा, मैम मेक तो वहां मेक की जगह पे क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों फॉर्म कोशिश करिए कि याद कर डालिए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन। आई लिव इन दिस हाउस, करेक्शन करिए, क्या होगा यहाँ पे, लीव की जगह लिव्ड होगा। मैम लीव की जगह लिविंग होगा। ठीक है, लिव्ड होगा। समझ में आ गया है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट का, हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। अब निगेटिव पे आते हैं, ठीक है। निगेटिव में मैं सेंटेंस दे रही हूँ, उसमें खाली आपको बताना है कि सही है कि गलत है। बताइए सही है कि गलत है। आई नेवर केम लेट, मैम गलत है। मैम लेट की जगह गलत।
पता चला इसमें क्या गलत है? ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, मैम हम बोले भी सही है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस सही है। हाँ, अगर यहाँ की जगह कम होता, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बताइए। मैम फर्स्ट में क्या लिखा है? गोल गलत है। गोल टू स्कूल क्या होगा? है। मैम गलत है। मैम गोल गलत है। मैम गो वेंट गॉन। मैम तो होगा क्या? वेंट होगा। नहीं, वेंट मैम। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, गो होगा, ठीक है। यही चीज अपनी कॉपी में सब लोग लिख लो कि पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या होता है, अफर्मेटिव और निगेटिव इन दोनों में V2 लगता है, ठीक है। अफर्मेटिव और निगेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बट इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लिख लो सब लोग। ठीक है, तो याद रखना, अफर्मेटिव यानी जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जितने भी इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। तो ये सिंपल खत्म हो गया, इंट्रोगेटिव तक हो गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में जैसे उसमें होता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में V1 के साथ ING लगता था, सेम यहाँ भी होगा, V1 के साथ ING लगे यानी सब्जेक्ट, लेकिन उसमें इज MR लगता था, यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज या वर लगेगा, प्लस V1 प्लस ING, और फिर क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस, शी वर सिंगिंग, एक मिनट, वेयर गलत है, वेयर गलत है, वाज होगा। सी वर सिंगिंग अ सॉन्ग, बताइए। मैम सिंगिंग की मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा है, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट बोलते हैं, दे वर प्ले फुटबॉल, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जाएगा? प्लेइंग होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया है। तो अब इसके निगेटिव पे चलते हैं। निगेटिव का बताइएगा। मैम वाज होगा। वाज होगा मैम। ठीक है, मैम वॉज होगा, ठीक। नेक्स्ट, अब अगर इतना पूरा क्लियर हो गया तो अब इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। इंट्रोगेटिव में मैम वेयर होगा, वेयर होगा, यहाँ पे गोइंग होगा। नहीं नहीं नहीं, आई को एज अ, यहाँ गोइंग होगा, आई के साथ वॉज यूज होगा, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आई एज अ प्लूरल यूज किया जाता है। मैम ये सेंटेंस सही है। नहीं, सेंटेंस सही नहीं है, यहाँ पे गोइंग, मैंने गो लिखा था, वहाँ गोइंग होगा, तब सही हो जाएगा, मैम मतलब इसमें भी ठीक है। ING लगता है ना? हाँ हाँ हाँ, इसमें कॉन्टिन्यूअस कहीं भी आप पढ़ेंगे तो उसमें ING लगेगा ही लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING।
जैसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो उसमें भी सेम केस रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। हो गया? यस मैम। यस मैम। चलो इसका इसका आंसर करो, बताना। बस बहुत होगा। मैम बाज होगा। मैम बाज होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? ये मैम ना यहाँ होकर बाज होगा। अभिनव समझ में आया? यस मैम। चलिए, यस मैम। तो ये भी खत्म हो गया। चलते हैं हम लोग किस पे? फैक्ट। वहां पे परफेक्ट में क्या लगता था? प्रेजेंट में हैज लगाते थे और हैव लगाते थे, है ना? यस याद मैम। आया? यस मैम। और यहाँ पे यस क्या लगाएंगे हम लोग? हैड लगाएंगे। हेड। हेड। ठीक है, वहां पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती थी और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, सिंपल सा। ठीक, चलो परफेक्ट स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। तो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट लगाएंगे, यस मैम। फिर हेड लगाएंगे प्लस V3 मैम प्लस प्लस V3 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे। I had already hear मैम हियर नहीं हो this जाएगा, news। मैम हियरिंग। ई ना क्या होगा यहाँ मैम पे? हियर नहीं होगा। ई भी जोड़ देंगे। क्या होगा? हियर्ड हो मैम जाएगा। हियर्ड होगा। ठीक है, हियर्ड। मैम हियर्ड। ईडी जोड़ ये ई नहीं रहेगा, ये HEARD होता है, हर्ड। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, I had not see this house before। इसमें क्या गलती है? मैम सी नहीं होगा। मैम सी नहीं होगा। सी नहीं होगा। सीन होगा। क्या होगा? सीन होगा मैम सीन होगा। सीन। मैम सीन। ठीक है, नेक्स्ट आते हो। मैम राइट नहीं होगा। रिटर्न होगा। यस मैम। मैम राइट नहीं होगा, रिटर्न होगा। मैम रिटर्न होगा। मैम राइट नहीं होगा। रिटर्न होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यस मैम। और तब आज का लास्ट टेंस कॉम्पैक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसमें क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, पहली चीज V3 का यूज होगा, दूसरी चीज इसमें हैड बीन का यूज होगा। अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? ओनली हैड। लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाता है? हैड बीन, और सॉरी V3 नहीं होगा, V1 के साथ कॉन्टिन्यूअस है ना, तो V1 के साथ क्या यूज होगा? ING। ING फॉर्म। हाँ, ठीक है, V1 के साथ क्या यूज हो जाता है? सिंपल सा ING सेंटेंस। ठीक, चलिए इसको भी दो चार देख लेते हैं हम लोग। सीता had been playing with her dolls since morning। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था, had been होगा, सही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही के है। साथ ING सेंटेंस लगा सही है। है। ठीक है, तो ये सेंटेंस
सही है। सही है मैम। जी। किसी को कोई कंफ्यूजन इन जो नो मैंने मैम। अभी तक कल प्रेजेंट का 4 पढ़ाया, आज पास्ट का 4 पढ़ाया, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, वरना मैं क्वेश्चन 2-4 हो दूँ आप लोग को। यस मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो मुझे बताइए प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। जल्दी बताइए। मैम क्या बताना है? प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। मैम इसके हैव हेल्पिंग वर्ब हैज। क्या है? मैम हैव हैज। ठीक है, किसके साथ हैज लगता है, किसके साथ हैव लगता है? मैम सिंगुलर के साथ है या प्लूरल के साथ है? और प्लूरल के साथ है सिंगुलर के साथ हैज लगता है, प्लूरल के साथ हैज लगता है। और सिंगुलर के साथ है। ठीक है, तो आप लोग से अब जो क्वेश्चन वो क्या करेगा, यही कुछ ना कुछ गलत दे देगा सेंटेंस में। ठीक, तो आपके लिए जरूर कि वर्ब के 3 फॉर्म आपको याद हो। दूसरा, एडजेक्टिव में भी जो डिग्री होती है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, ये भी आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये तीनों भी याद कर डालिए और वर्ब भी याद कर डालिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी सब में से आएंगे। ठीक है, कल हमारा नया टॉपिक क्या होगा? फ्यूचर। फ्यूचर टेंस मैम। ठीक है, कल हमारा न्यू टॉपिक होगा फ्यूचर। तो कल हम लोग फ्यूचर पढ़ के जब खत्म करेंगे तो इसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक्टिव। ये 9th क्लास के लिए रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव। ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए रहेगा एक्टिव पैसिव, और 6th क्लास के लिए क्या हो जाएगा, मैम फिगर ऑफ, हाँ, पार्ट ऑफ स्पीच। मैम पार्ट ऑफ स्पीच। मैम टेंस का एक चार्ट का देंगे क्या? नहीं सुनाई पड़ा। क्या जैसे आप करेंगे? अच्छा, 4 टाइप का। हाँ यस मैम। मैम। ठीक है, हम कल कल उसको भी बनवा के दिखा देंगे, या उसको हम नोट्स में डाल देंगे बना के, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। दे दीजिएगा। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। चलिए ठीक, ठीक है, हम नोट्स में डाल देंगे उसको। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो मैम। तो कल नो मैम। फ्यूचर को आप लोग एक बार, मैम अगर आपके पास बुक्स, हाँ निशांत बोलिए। मैम अपने पिछली क्लास में एक चार्ट बनवाया था ना? क्या क्या? मैम आपने एक चार्ट बनवाया था ना पिछली क्लास में? हाँ बनवाया था, वो उसी तो को आप बोल रही हूँ कि मैं, उस उसी को मैं बोल रही हूँ। अभी किसी ने बोला है तो उसको मैं बोल रही हूँ कि मैं उसको ना हैंड रिटन, मतलब हाथ से बना करके, और नोट्स में मैं डाल दूंगी, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लेना। यस मैम। ठीक है, उसको मैं ओके नोट्स मैम। बना के नोट्स में अपलोड कर दूंगी आज, या मैं कोशिश करूंगी आज ही अपलोड कर दूं। ठीक है, फिर उसको आप डाउनलोड कर लेना, तो आपको वो इजी पड़ेगा पढ़ने में। ठीक है, यस मैम। ये मैं चलिए कुछ ठीक है, बुक्स कल का हम लोग कह रही फ्यूचर थी। पढ़ते हैं। क्या हुआ? मैम आप कुछ बुक्स का कह रही थी। नहीं सुनाई दिया मुझे। हाँ, तो मैं आप 9th और कुछ 6th के बुक्स। बारे में बता रही थी। बुक नहीं, मैंने बोला कि फ्यूचर टेंस, अगर आपके पास बुक हो कोई, तो फ्यूचर टेंस उससे एक बार रीड कर लीजिएगा, फिर हम लोग कल फ्यूचर टेंस पढ़ लेंगे। ओके ठीक मैम। है, यस मैम। चलिए ठीक है, टिल देन गुड बाय। बाय बाय मैम। मैम। बाय बाय बाय। मैम। थैंक यू मैम। वेल